हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे CSIR नेट दिसंबर 2020 का क्वेश्चन, जो कि मैं दोनों क्वेश्चन रियल आंसर से लिया हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्या है, कंसीडर टू सीरीज। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मैं बता दूँ, पार्ट बी का क्वेश्चन। ठीक है, बट हम लोग हर एक ऑप्शन को भी एनालाइज करेंगे, कैसे डिस्कार्ड अगर हो रहा है तीन ऑप्शन तो कैसे हो रहा है। ठीक है, सारे ऑप्शन को भी समझेंगे। इसी तरह से आपको भी करना चाहिए, अगर गेट के प्रिपरेशन करते हैं तो सारे ऑप्शन को करना चाहिए, जिससे कि कॉन्सेप्ट का ब्रॉड होता है और भी ज़्यादा इन्हांस होता है। तो यहाँ से देख सकते हो कि एक क्या है, सीरीज ऑफ फंक्शन। ठीक है, सीरीज ऑफ फंक्शन। और dx भी क्या है, एक सीरीज ऑफ फंक्शन। यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, 0 to infinity माइनस वन टू द पावर एन, बस सेम टू सेम है, माइनस वन टू द पावर एन लगा दिया। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सॉरी, मैंने क्या बोल दिया, पार्ट बी, पार्ट सी का क्वेश्चन है, पार्ट सी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया वो पार्ट बी का है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, क्या किस टॉपिक से आ गया ये रियासिस में, सीरीज ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर सीरीज ऑफ फंक्शन से पूछा जाए तो उसको कैसे करना है, अटेम्प्ट लेना है, उसके लिए कौन कौन से टेस्ट हैं चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपका सारा रिवाइज हो जाए, सीरीज ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ax एंड bx कन्वर्ज पॉइंट वाइज, ax एंड bx कन्वर्ज informally, ax converge uniformly but bx does not, bx converge uniformly but x does not। ठीक है, तो देखते हैं। तो फर्स्ट जो सीरीज है ax, क्या है, n is equal to 0 to infinity x to the power n 1 minus x। अब जब हम सीरीज ऑफ फंक्शन देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, तो कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, इनफॉर्म कन्वर्ज है कि नहीं चेक कैसे करते हैं। तो एक तो है कि इनफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करने के लिए एक टेस्ट है, एबल टेस्ट है ना, डिरिचलेट टेस्ट है। बाकी सीरीज ऑफ नंबर के लिए जो होता है, शायद आप एम टेस्ट से भी इसको कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। बट यहाँ पे डिरिचलेट टेस्ट बोलता है क्या, अगर एफ एन जी एन दो सिक्वेंस ऑफ फंक्शन समेसन के अंदर है, एफ एन अगर इनफॉर्मली बॉन्डेड और जी एन इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाए, सीरीज जी एन, तो ये पूरा सीरीज हो जाता है। ठीक है, इस टाइप का अगर हो एफ एन जी एन एक्स, एफ एन इनफॉर्मली बॉन्डेड हो, है ना, जी एन एक्स, ये समेसन एफ एन एक्स हो जाए, जी एन एक्स इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी क्या हो जाए, इनफॉर्मली बॉन्डेड हो जाए, तो सीरीज इनफॉर्मली बॉन्ड हो जाता है। डिरिचलेट टेस्ट क्या होता है, अगर जी एन इनफॉर्मली बॉन्डेड हो, है ना, गिवन डोमेन में, जो भी डोमेन गिवन है, और एफ एन जो बचा, एफ एन एक्स, वो क्या हो जाए, मोनोटोन, ये हो जाए, मोनोटोनिक हो जाए, है ना, या सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो बचा एफ एन एक्स, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या हो जाए, यूसी हो जाए, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट हैं सीरीज ऑफ फंक्शन को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा देखने से आपको इसको पूछा गया है x बिलोंग्स टू 0 इंटरवल में। ठीक है, तो इस इंटरवल में ये, या फिर ये कोई भी टेस्ट अगर अप्लाई करें तो दिक्कत होगी, क्योंकि सीरीज ऑफ फंक्शन यहाँ पे इनफॉर्मली बॉन्डेड तो हो जाएगा एक्स एन, बट सीरीज ऑफ फंक्शन बोले तो वो उस तरह से एफ एन जी एन को हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सीरीज ऑफ फंक्शन पूछा जाता है तो उसका जो प्रॉपर डिफिनेशन होता है वो लगाएंगे। तो सीरीज ऑफ फंक्शन ए एक्स इज इनफॉर्मली कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, क्या होता है डिफिनेशन, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज इनफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो गिवन सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालते हैं हम लोग।
तो इस वाले मेथड से करेंगे। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा तो ये सीरीज ऑफ फंक्शन भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। जैसे सीरीज ऑफ रियल नंबर होता है ना, अगर उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाता है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो जाता है, सीरीज ऑफ रियल नंबर भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। उसी तरह सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए भी डिफिनेशन इफ एंड नॉन लिव डिफिनेशन, ये डिफिनेशन से करते हैं क्योंकि इससे आसान होगा, मे बी और दूसरे टेस्ट से हो जाए। तो इसका हम लोग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालें इसका, तो क्या करेंगे, एस ओ पी एस n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n 1 माइनस x, इसका निकालना है। क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालना, तो यहाँ पे n कर दो, है ना, n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म का सम, तो क्या हो जाएगा, ये जीपी सीरीज हो गया, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कट गया, तो क्या आ गया हमारा 1 माइनस एक्स टू द पावर n, कहाँ पे देखना है, एट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो आ गया, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आ गया। अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कैसे चेक करते हैं हम लोग को पता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका पॉइंट वाइज लिमिट चेक करेंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है, वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो आ रहा है वो अगर कंटिन्यूअस है तो ये कंटिन्यूअस है। इसका पॉइंट वाइज लिमिट, अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो आ रहा है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस है, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तो पॉइंट वाइज लिमिट भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या हो लगाएंगे, नेसेसरी कंडीशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन वाला रिजल्ट लगाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इसका लगाओ 0 पे लिमिट क्या आएगा, पॉइंट वाइज लिमिट 0 पे 1 आ रहा है, x इज इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 पे 1 आ रहा है, और x इज इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। x 0 से बड़ा लेस देन 1 पे क्या आएगा वैल्यू, ये 0 हो जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे तो 1 आएगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि एंड पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू कंटिन्यूअस नहीं हो रही है, पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूअस नहीं हो रही है ना। 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, बट 0 का नेबरहुड पे इसका वैल्यू देखे तो भी 1 आ रहा है, लेकिन 1 पे देखे तो 1 पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है, और 1 के नेबरहुड पे इसका वैल्यू, सॉरी 1 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 1 के नेबरहुड पे इसका वैल्यू 1 आ रहा है। तो पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूअस नहीं है, बट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो आया वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज नॉट यूसी, दैट इम्प्लाई सीरीज ऑफ फंक्शन ax जो गिवन है n is equal to 0 to infinity x to the power n 1 minus x is also not UC। तो यहाँ से तो ax हो गया कि पॉइंट वाइज लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है, कन्वर्ज पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, पॉइंट वाइज अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा तो सीरीज ऑफ फंक्शन भी पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा। ax पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है बट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा है। क्लियर यहाँ से, है ना। पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना पूरे इंटरवल में, इस इंटरवल में सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का पॉइंट वाइज लिमिट अगर अगर एग्जिस्ट कर रहा है सारे इंटरवल के सारे पॉइंट पे, तो सीरीज ऑफ फंक्शन भी पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा इन इंटरवल में। इफ एंड ऑनली इफ कंडीशन है सारे चीज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल के हेल्प से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करना आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग ये अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बी एक्स पे। तो बी एक्स क्या है, n is equal to 0 to infinity minus 1 to the power n x to the power n 1 minus x। तो यहां से क्या होगा, अब इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम
से करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये है, अब इसको चेक कर सकते हो आप, अगर आप इसका सीक्वेंस ऑफ पार्सेल सम आप इसका भी निकाल सकते हो, बट सीक्वेंस ऑफ पार्सेल सम इसका क्या आ जाएगा, पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मैं चेक कर सकते हो यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ -1 है, तो करोगे तो क्या आ जाएगा, सम कर लेना सीक्वेंस ऑफ पार्सेल सम। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिरिचलेट टेस्ट लगाते हैं। अब मान लेते हैं कि एफ एन क्या है, -1 टू द पावर n, और जी एन एक्स क्या है, x टू द पावर n -1 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एफ एन क्या हो गया, लेस इक्वल 1, यानी दैट इम्प्लाई इनफॉर्मली बॉन्डेड, है ना। अगर हम लोग ये निकालें जी एन एक्स एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो गया, डिरिचलेट टेस्ट बाय डिरिचलेट टेस्ट। तो यहाँ से जी एन एक्स सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है 1 माइनस एक्स टू द पावर n। ठीक है, अब 1 माइनस एक्स टू द पावर n नहीं, एक्स टू द पावर n इंटू 1 माइनस एक्स, है ना। तो इसका अगर हम लोग इनफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करें, अगर ये जी एन एक्स इनफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगा, तो एफ एन जी एन समेसन जो सीरीज ऑफ फंक्शन है वो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय डिरिचलेट टेस्ट। तो ये जी एन एक्स को कैसे चेक करें, एट क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो इसका अगर आप देखते हो तो पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूस हो जाएगा ना, 0 पे 0 हो जाएगा, 1 पे भी 0 हो जाएगा, 0 1 पे भी 0 हो जाएगा। तो पॉइंट वाइज लिमिट अगर कंटिन्यूस हो गया सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस है और पॉइंट वाइज लिमिट भी कंटिन्यूस है, तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं होगा, नहीं बोल सकते ना। नेसेसरी कंडीशन कब लगाते हैं, जब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस होता है, पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूस नहीं होता है, तो रिजल्ट लगा देते हैं कि सीरीज ऑफ फंक्शन, सॉरी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। तो क्या होता है, पॉइंट वाइज लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूस नहीं होगा तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, नेगेशन से। ये ना मेरी बातों को इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको आना चाहिए, इससे बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन बन जाते हैं ना, डिस्कार्ड हो जाते हैं, है कि नहीं ये पता चल जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे करने की जरूरत है नहीं ना, पॉइंट वाइज लिमिट तो हो ही जा रहा है, तो ये नेसेसरी कंडीशन से नॉट यूसी नहीं कुछ कर सकते। अब यूसी है कि नहीं चेक करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट वाइज लिमिट इसका 0 आ रहा है, एम एन टेस्ट लगाते हैं। तो एम एन टेस्ट ना लगा के यहाँ पे एक डीनिज टेस्ट होता है, वो आप देख लेना डीनिज टेस्ट क्या होता है। तो डीनिज टेस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन में आपको इसका सुप वैल्यू निकालना, सुप्रीमम वैल्यू आसान नहीं होता है। तो इसको जस्ट अगर गिवन फंक्शन क्या हो, इसके पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्ट कर रहा है जो कि, और गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या हो जाए, मोनोटोनिक हो जाए, या तो डिक्रीजिंग हो जाए या तो इंक्रीजिंग हो जाए, तो हम बोल देते हैं कि ये क्या होगा, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाता है डीनिज टेस्ट में। तो अब हम पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पे कन्वर्ज कर रहा है ना। अब डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कुछ मोनोटोनिक दिखाना पड़ेगा, अगर मोनोटोनिक हो जाएगा तो जी एन एक्स ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो सीरीज ऑफ फंक्शन इनफॉर्मली कन्वर्जेंट बाय डिरिचलेट टेस्ट। तो अब इसको हम लोग मोनोटोनिक कैसे चेक करेंगे, एफ एन एक्स क्या माने हैं, एक्स टू द पावर एन 1 माइनस एक्स। अब मोनोटोनिक है कि नहीं, अगर एफ एन प्लस 1 एक्स माइनस एफ एन एक्स निकाल ले, हमें कहाँ पे चेक करना है, फॉर एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। तो x टू द पावर n प्लस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर n 1 माइनस एक्स। अब इसको 1 माइनस एक्स, एक्स टू द पावर n 1 माइनस एक्स, क्या बचा x माइनस 1। अब ये क्या हो गया, माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स टू द पावर n, एक्स बिलोंग कर रहा है 0 to 1 में। अब बताओ कि ये क्या होगा,
लेस देन 0 होगा, है ना, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 नहीं, इसका मतलब एफ एन एक्स greater than fn plus 1x for all x belongs to 0 1. That means fn x or x to the power n minus 1 minus x is decreasing. That imply bx जो सीरीज ऑफ फंक्शन है minus 1 to the power n x to the power n 1 minus x n is equal to 0 to infinity by Dirichlet test यूसी हो गया। तो पॉइंट वाइज लिमिट तो कंटिन्यूअस हुआ ही है ना, इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालेंगे। पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूअस, पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, अगर इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया सीरीज ऑफ फंक्शन तो कन्वर्स ट्रू है ना। अगर पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट करता है कोई सीरीज ऑफ फंक्शन या सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा जरूरी नहीं है, बट अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और सीरीज ऑफ फंक्शन का इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है तो पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही। तो ये बिना चेक किए भी बोल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्या हो गया, आप डीनिस टेस्ट देख लेना, है ना, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। डीनिस टेस्ट आप देख लेना, डिरिचलेट टेस्ट देख लेना सीरीज ऑफ फंक्शन के, ठीक है। और मैं बता दूं कि ये डायरेक्ट किस बुक से पूछा गया है, एसके मापा बुक से पूछा गया है। एसके मापा जो रियल एनालिसिस का बुक है, डायरेक्ट एसके मापा में ये क्वेश्चन गिवन है एज एग्जाम्पल, वहां से देख सकते हो, समझो कि बुक से क्वेश्चन आ रहा है ऐसे टॉपिक से, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इसका कंक्लूजन ये निकाला गया है कि अगर कोई सीरीज ऑफ फंक्शन इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा जरूरी नहीं, मतलब मॉडुलस लगा देंगे तो होगा जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है, बट इसका मॉडुलस ये आएगा जो कि इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है ना। तो एक ये रिजल्ट हो गया इंपॉर्टेंट, जो कि हेल्प हो सकता है एग्जाम में सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो सीधे रिवाइज हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये जो क्वेश्चन है पार्ट बी का क्वेश्चन है। नेट दिसंबर 2020 ये भी क्वेश्चन। तो देयर आर, तो हम लोग सारे ऑप्शन को भी देखेंगे ना, पार्ट बी का ये नहीं कि एक क्वेश्चन ट्रू हो गया। तो देयर आर एट मोस्ट काउंटेबली मेनी कंटिन्यूअस मैप फ्रॉम आर टू आर, बोल रहा है कि R2 से R में, यानी इफ R2 से R में एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा काउंटेबली मेनी कॉन्टिन्यूअस मैप मिलेगा ओनली। अच्छा, काउंटेबली मेनी मिलेगा, ये ट्रू है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। और कुछ ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। देयर एट मोस्ट फाइनाइटली मेनी कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव मैप, सर्जेक्टिव मैप जो होगा ज्यादा से ज्यादा फाइनाइटली मेनी मिलेगा, इनफाइनाइट नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। फर्स्ट में बोल रहा है कि काउंटेबल मिलेगा, यानी अनकाउंटेबल नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी कंटिन्यूअस इंजेक्टिव मैप फ्रॉम R2 to R, इनफाइनाइटली मेनी इंजेक्टिव मैप मिलेगा R2 से R में। देयर आर नो कंटिन्यूअस बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम R2 to R, R2 से R में बाइजेक्टिव मैप नहीं मिलेगा, यानी इंजेक्टिव और ऐसा मैप नहीं मिलेगा जो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, या तो सब्जेक्टिव मिल सकता है तब भी और इंजेक्टिव ना मिले तब भी बाइजेक्टिव नहीं होगा, है ना। जैसे ये ऑप्शन बोल रहा है कि इंजेक्टिव मैप मिलेगा, ये मिलेगा तो ये ट्रू नहीं होगा, है ना। अगर ये ट्रू होगा तो ये नहीं होगा, या फिर एक कोई नहीं होगा सब्जेक्टिव या इंजेक्टिव वाला, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब फर्स्ट ऑप्शन के लिए मान लिया ऐसा मैप बनाएं, इसको R² को R में मैप कर दें, बट ऐसे मैप करें एक टाइप का जहाँ पे A बिलोंग्स टू R। तो कितने फंक्शन हो गए ऐसे, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन ए, और ए का वैल्यू चेंज कर देंगे, ए रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, अनकाउंटेबल। तो कितने ऐसे कंटिन्यूअस मैप मिल सकते हैं R2 से R में, एक ही एग्जांपल से हो गया
अनकाउंटेबल, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ठीक है, अब सिमिलरली इसी ऑप्शन से, इसी एग्जांपल से सेकंड ऑप्शन, देयर आर एट मोस्ट फाइनाइटली मेनी कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव मैप्स फ्रॉम R2 टू R। R2 से R में फाइनाइटली मेनी कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव मैप मिलेगी। अच्छा, ये जो मैपिंग मैंने लिया है ये सर्जेक्टिव है, राइट, सर्जेक्टिव है। जस्ट एक्स वाई प्लेन को एक्स एक्सिस पे मैप कर रहा है, तो एक्स अगर आर से बिलोंग करेगा तो एक्स जो है पूरे आर के सारे एलिमेंट को कवर कर लेगा, है ना। तो सर्जेक्टिव मैप है। अब ये चेंज कर देंगे, जैसे 2x आप मान ले रहे, एक्स बिलोंग्स टू आर, 2x बिलोंग्स टू आल्सो आर, तो सर्जेक्टिव तो है ही, कुछ भी ले लो, ए बिलोंग्स टू आर, एक्स ही बिलोंग्स टू आल्सो आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ एक आर से ही है, वाई आर से है, सर्जेक्टिव तो है, मतलब सारे एलिमेंट को कंटेन कर लेगा, तो सर्जेक्टिव मैप मिल जाएगा ऐसा, ये भी गलत। अब देयर आर इनफाइनाइटली मेनी कंटिन्यूअस इंजेक्टिव मैप्स फ्रॉम R2 टू R। R2 से R में इनफाइनाइटली मेनी कंटिन्यूअस इंजेक्टिव मैप मिलेगा। ओके, तो बोला जा रहा है कि R2 से R में इंजेक्टिव मैप मिलेगा, कंटिन्यूअस इंजेक्टिव मैप मिलेगा। तो हम लोग इसको सोचें ऐसे कि अगर मान लें इंजेक्टिव मैप मिलता है तो कंटिन्यूटी के सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब मान लें इंजेक्टिव मैप मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1-1 मैपिंग हो गया, है ना। इसके एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इसका एक एलिमेंट मिलेगा। मान लेते हैं कि R2 का कोई एलिमेंट ले लिए, मान लिया 1100 ले लिए, है ना। R2 का एलिमेंट है, R का एलिमेंट है, तो R2 में यहाँ पे 00 भी है, 00 पे किस पे मैप कर रहा है, 0 पे, और सारे ऐसे मैप कर रहा है R के एलिमेंट पे, ठीक है। 00 पे मैप कर रहा है, 0000 पे मैप कर रहा है, और R2 का हर एक एलिमेंट R के एक एलिमेंट के साथ मैप करेगा अगर इफ S इज इंजेक्टिव मान के चल रहे हैं, एज्यूम, ठीक है। इंजेक्टिव होगा तो ऐसा होगा। अच्छा, और ये कंटिन्यूअस भी होगा। अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस मैप है और इंजेक्टिव है, तो एक एलिमेंट को एक एलिमेंट में मैप कर रहा है। अगर हम कोई R2 में कनेक्टेड स्टेट लें, मान लिया R2 माइनस 00 ले, यानी इसका मतलब समझ रहे हो ना, ये इसका मतलब हो गया कि R माइनस 0 क्रॉस R माइनस 0, ये मैप ले लें, इसी ये मैप नहीं, एक सेट ले लें। तो R2 में अगर 0 हटा दें, R2 में ये पॉइंट हटा दें, तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्टेड है, स्टिल कनेक्टेड है, ठीक है। तो according to result, continuous image of connected set connected, it means image of this set also should be connected because it is also connected। तो यहाँ से इस सेट का इमेज क्या आएगा, कनेक्टेड आएगा, कनेक्टेड आएगा, देखते हैं। बट इसका इमेज इंजेक्टिव मैप होगा तो क्या आएगा, जो पॉइंट को हटा रहे हैं उस पॉइंट का जो इमेज है वो तो इमेज सेट में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इंजेक्टिव मैप है। तो इसका इमेज क्या आएगा, एफ ऑफ दिस R माइनस 0 दिस इज नॉट कनेक्टेड, है ना। तो इंजेक्टिव होने के चलते कंटिन्यूअस का एक प्रॉपर्टी, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी ओपन सेट रिलेटेड कनेक्टेड सेट, तो कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट कनेक्टेड नहीं आ रहा है। किस वजह से नहीं आ रहा है, इंजेक्टिव होने की वजह से। तो कंटिन्यूटी का एक रिजल्ट ही होल्ड नहीं करा, यानी कंट्राडिक्शन हो गया ये। फिर जो भी एग्जाम्पल था, क्या एग्जाम्पल था कि एफ इज इंजेक्टिव, तो ऐसा एक भी इंजेक्टिव मैप R2 से R2 में, R2 से R में नहीं मिलेगा। तो ये भी क्या हो गया, गलत। अगर इंजेक्टिव मैप नहीं मिला है तो सर्जेक्टिव मैप भी नहीं मिलेगा, सॉरी बाइजेक्टिव मैप भी नहीं मिलेगा।
मे भी सब्जेक्टिव मिल जाए, लेकिन हमें तो मिल गया कि इंजेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव तो मिल रहा है ना, मिल रहा है, यहाँ से देख सकते हो, लेकिन इंजेक्टिव नहीं मिलेगा, तो यहाँ से बाइजेक्टिव मैप, नो कंटिन्यूस बाइजेक्टिव मैप, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया, पार्ट बी में से पूछा गया। तो थोड़ा थोड़ा सा मतलब अलग, आप दूसरे एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप दूसरे वे से सोच के भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कनेक्टेड वाले डिस्कार्ड करो। आप देख सकते हो कि R2 से R में किस तरह से इंजेक्टिव मैप नहीं मिलेगा, ये अगर दिस वाला दूसरे एग्जाम्पल दूसरे मेथड से अगर कर पाए तो भी आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हो, दूसरे में वे से कैसे करेंगे, उससे भी कर पाए तब भी हो जाएगा, बट ये ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ओके, थैंक यू।